देखिए, मसला प्रेम का जो है वो बड़ी नाजुक है। बहुत सख्त मजबूत दिल वालों के लिए प्रेम नहीं है, हृदय वालों के लिए प्रेम नहीं है। प्रेम बिल्कुल ही नाजुक हृदय, कमजोर नहीं, नाजुक। अब उस पर प्रेम उतरती है। बच्चों का भी हृदय नाजुक नहीं है। पैदा होने वाले बच्चे, दूध पीते बच्चे, उनका भी हृदय उतना सरल, उतना नरम, उतना नाजुक नहीं है। उससे भी सरल, उससे भी सहज, उससे भी नर्म, उससे भी नाजुक हृदय प्रेमी का होता है। अब इतनी नरम, नाजुक, सरल, सहज हृदय और उस पर भारी भरकम, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रेम, सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा खतरनाक क़यामत उस पर टूट पड़ेगी। अब जरा सोचिए तो प्रेमी के बारे में, जिस पर क़यामत बनकर प्रेम टूटेगी, मुसीबत बनकर, आफत बनकर, बिजली बनकर गिरेगी। वो भी शिशु से भी, बच्चों से भी, उनके भी हृदय थोड़ी सख्त है, मजबूत है। उनके भी हृदय नाजुक, नरम, कोमल नहीं है। जबकि बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। अब एक प्रेमी की हृदय जो है वो सबसे नाजुक, सबसे नाजुक, सबसे नाजुक, जैसे पानी का बुलबुला। वो भी थोड़ी हवा बर्दाश्त कर लेती है, थोड़ी हवा वो भी बर्दाश्त कर लेती है। तभी तो वो हवा में उड़ती है, हवा उसे उड़ा लेती है। हवा के गोद में बुलबुला उड़ती है। बच्चे बुलबुला उड़ाते हैं ना, साबुन पानी का फेन करके, शैम्पू का फेन बना करके, और एक पाइप से फूंकते हैं तो हवा में उड़ता है वो। मतलब ये हुआ कि हवा को बर्दाश्त करता है। हवा के असर उस पर, हवा उसे तोड़ नहीं पाती है, हवा से वो नहीं टूटता है। इसका मतलब वो नाजुक नहीं है, इसका मतलब वो नाजुक नहीं है। उससे भी नाजुक हृदय, उससे भी नाजुक हृदय, और उस पर क़यामत की तरह, बर्क़ बिजली की तरह, आफत मुसीबत की तरह पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगा करके एक प्रेमी के हृदय पर वार करता है, बौछार करता है। अब ये बताइए कि उस प्रेमी पर क्या गुजरती होगी। उसके हृदय पर क्या गुजरती होगी, और जख्मी, घायल कर देगी पहले हृदय को, जख्मों से, घावों से, पीड़ाओं से भर देगी, और उसी पर अपना पूरा जोर दिखाएगी, उसी पर अपना पूरा जोर दिखाएगी। प्रेम, मोहब्बत, इश्क जो परमात्मा से ज़्यादा शक्तिशाली है, ईश्वर से ज़्यादा पावरफुल है, सुपर पावर से भी ज़्यादा पावर है। और वो किस पर अपना जोर दिखा रहा है? नाजुक हृदय पर।
जो बुलबुलों से भी नाजुक है, बच्चों के, शिशु, दूध पीने वाले बच्चों के हृदय से भी नाजुक हृदय है। अब इस हृदय पर प्रेम अपना तांडव करती है, मोहब्बत अपना खेल करता है, अपना सर्कस दिखाता है, अपना तमाशा दिखाता है। हम जुबान पर ऐसी बातें नहीं ला सकते, शब्द नहीं मिलती, अल्फाज नहीं मिलता, मगर फिर भी कोशिश करता हूँ। आपको एहसास नहीं हो सकता, मैं आपको एहसास नहीं करा सकता, आप महसूस नहीं कर सकते, आपको महसूस नहीं करा सकता। मेरे बगल में बैठेंगे, मेरे पास बैठेंगे, तब भी नहीं। क्योंकि जब मैं प्रेम में पड़ा था तो मुझ पर जो बिजलियाँ गिरती थी, क़यामत बर्पा होता था, आंधी तूफान, सैलाब और तीरों का बरछाव जो होती थी, भीष्म पितामह पर कितनी तीर चली है, उसके शरीर पर, उसके जिस्म पर, उसके बॉडी पर, उसके मन पर नहीं, उसके आत्मा पर नहीं, उसकी बुद्धि पर नहीं, उसकी आंखों में नहीं। सोचिए कि सबसे नाजुक आंखों की पुतली होती है, जरा सा गर्द पड़ जाने से, जरा सा मिर्च की झांस पड़ने से, जरा सा प्याज की झांस पड़ने से आंख से पानी निकलने लगती है। और सारा खेल आंखों से होती है, आंखों पर होती है, आंखों से दिल पर उतरती है, दिल से रूह पर उतरती है। एक दो तीर होती तो बात दूसरी थी। जितने तीर सब एक साथ छोड़ा जाता है, तीरों का बौछार लगातार, सिलसिला, कारवां काफिला, इज्तिमा की तरह, तीर ही तीर, तीर ही तीर, तीर ही तीर, जहर से भरी हुई। बढ़ा चढ़ाकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझेंगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ ताकि प्रेमियों का सम्मान होगा, आदर होगा, इज्जत होगी। नहीं नहीं नहीं, आप उसके आदर, सम्मान, इज्जत नहीं कर सकते। तो आपके आदर, सम्मान, इज्जत के लिए प्रेम नहीं करता है। प्रेम उसकी स्वभाव है, प्रेम उसकी जीवन है, प्रेम उसकी ज़िंदगी है, मोहब्बत ज़िंदगी है, लव इज़ लाइफ। तो प्रेम ऐसे हृदय को चुनता है जो बुलबुलों से भी कमज़ोर हो, नाजुक हो, सख्त नहीं, मजबूत नहीं, जरा भी ताकत नहीं, डिफेंस करने वाली बात नहीं, लड़ने वाली बात नहीं। अब बताइए कि एक बुलबुला, पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला जो है, हुबाब जो है, उससे भी कमज़ोर, उससे भी नाजुक हृदय प्रेमी का होता है। और प्रेम अपना पूरा जोर, पूरा जोर लगा देता है। क्या गुजरती है, क्या बीतती है, घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई, दीवाने की बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मज़ा है वो परवाने जानते हैं। लैला मजनू की फिल्म देखकर बहुत पागल, दीवाने, आशिक, महबूब, मासूक हुए, मगर लैला मजनू की तरह तो नहीं हुए। श्री फरहाद की तरह, हीर रांझा की तरह, सोनी मेवाल की तरह नहीं हुए।
तो एक चीज़ है कि ये बहुत लंबी समय तक नहीं चलती है, यही बहुत बड़ी बात है। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इसी में आप कहेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल। अरे 3 साल, 4 साल, 5 साल तो बहुत है। एक घड़ी आधी घड़ी में, बुनियाद में, इतने में अब 16 तबक का सफर पलक झपकने से पहले तय कर देता है। इतनी स्पीड किस में है? बुराक में भी तो नहीं है। बुराक में भी इतनी स्पीड नहीं है, रफ्तार नहीं है, तेजी नहीं है। तो ये जो है किसी किसी को होता है, किसी किसी में होता है। सारी दुनिया में 2-4 होते हैं, 2 से 4, 5 नहीं। सारी दुनिया में 2-4 होते हैं, 5 नहीं। 7 अजूबे हुए, 8 नहीं। ऐसे ही। अब रही बात कि प्रेम को एक नाजुक, नर्म, सरल, सहज हृदय की खोज होती है, तलाश होती है। और ये बड़ी कम गिनती में नहीं आएगी, एक दो, इक्का दुक्का इंसान के अंदर ऐसी हृदय होती है। वरना मोहब्बत, प्रेम, इश्क क्या है, ये कोई किस्से कहानियों में भी नहीं सुनता। खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में धर्म चर्चा कर सकती है, मजहब जिक्र कर सकता है, कुरान, बाइबल, उपनिषद इसकी वर्णन, इसका बयान कर सकता है, मगर जुबान से कहीं नहीं जाती, आंखों से बयान होती है, आंखों आंखों में बात होती है। जुबान से कहीं नहीं जाती, आंखों से बयान होती है, आंखों आंखों में बात होती है। पूरी मोहब्बत 4 आंखों के बीच में होती है। सारा खेल आंख पर होती है, आंख से दिल पर, दिल से रूह पर मगर द्वार आंख है। आंख इसका द्वार है, मुख्य द्वार, मेन गेट। तो प्रेम के बारे में, मोहब्बत के बारे में, इश्क के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कुछ भी कहा नहीं जा सकता। शब्द नहीं मिलेगी, लफ्ज नहीं मिलेगा, अल्फाज नहीं मिलेगा। जुबान का तो बात ही नहीं है, आंखों से बयान होगी, आंखों आंखों में बात होगी। एक बार नजर मिली और सारी बातें कह गया। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया। ये गाना आप सुनेंगे ना, बहुत अच्छी ढंग से लिखा गया इसमें।
मोहब्बत के बारे में। और फ़लसफ़ा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार क्या है, ये गाना सुनेंगे, देवानंद का फिल्म है, फ़लसफ़ा प्यार का तुम क्या जानो। प्यार मजनू ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार सीरी ने किया, प्यार के पर्दे में हम सब का खुदा रहता है। ये भी गाना लिखने वाला खूब अच्छी तरह से लिखा है। और आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया। एक नज़र में, एक ही नज़र में सारी बात कह डाली। जुबान भी नहीं खुली, होंठ भी नहीं चली, पलक उठी और झुकी, एक नज़र मिली और सारी बातें हो गई। अब कुछ कहने के लिए नहीं है, अब कुछ सुनने के लिए नहीं है। जितनी बातें थी एक ही नज़र में कह दिया। आंखों ने आंखों से कहा, आंखों ने नज़र का इशारा समझ लिया। एक इशारे में नज़र ने एक इशारा किया और एक इशारा में पूरा का पूरा राज खोल करके रख दिया। तो ये खुशकिस्मती है, बहुत खुशकिस्मती है। ये वक्त जो गुजरती है, उस वक्त से बढ़कर कोई वक्त नहीं है, उस समय से बढ़कर कोई समय नहीं है। सीने से दिल, सीने से दिल निकालकर उसे दो टुकड़ा किया जाता है और अपने महबूब के पाँव की जूती बना दी जाती है, ताकि पाँव जमीन पर न पड़े। आपने फिल्म देखा होगा पाकीज़ा, राजकुमार ने मीना कुमारी की पाँव को देखा और एक छोटा सा बात कागज में लिखकर उसके पैरों के नीचे रख दिया। आपके पाँव बहुत खूबसूरत है, इसे ज़मीन पर मत रखिएगा, मैली हो जाएगी। इतना लिखकर वो पैरों के नीचे रख कर चला गया और उसे पूरी ज़िंदगी भर तावीज़ बना कर रखी। तो सच में महबूब का पाँव ज़मीन पर नहीं पड़े। आशिक अपना दिल निकालकर उसके पैरों का जूता बना देता है, ताकि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़े। अब सोचिए कि चमड़े की जूता बनती है, खाल उतार कर, यहाँ दिल निकाल कर दे दिया जाता है और उसे पाँव की जूती बना दी जाती है, ताकि ज़मीन पर पाँव नहीं पड़े। हमारी महबूब का पाँव ज़मीन पर नहीं पड़े। ज़मीन उसकी पाँव नहीं छुए। बहुत सी बातें लिखी गई है। खुदा भी आसमां पर जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुद खुदा बनाया है और वो सोचता है कि किसने बनाया है। खुद खुदा ने बनाया, वो सोचता है कि किसने बनाया है। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना जो करे, तुम्हारी कसम है कि तोड़ दो उसको। आ जाओ हमारी बाहों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं।
ये सब मोहब्बत में लिखी गई बातें। खेल तो नहीं है, तमाशा तो नहीं है, बकवास तो नहीं है। भगवान की नीयत ठीक नहीं है। आ जाओ हमारी बाहों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं है। निकला ना करो तुम सज धज के, इंसान की नीयत ठीक नहीं है। आ जाओ हमारी बाहों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना जो करे, तुम्हारी कसम है कि तोड़ दो उसको। ये मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। और मैंने हमेशा कहा है कि खुदा से मोहब्बत करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, बुद्ध हुए, कबीर हुए, नानक हुए, मोहम्मद हुए, महावीर हुए, इनको पूजा गया है, इनको श्रद्धा किया गया, इनको भगवान माना गया, क्योंकि ये परम से प्रेम करते थे, अजीम से मोहब्बत करते थे। इसलिए दुनिया इनको पूजा, दुनिया इनकी परस्तिश की, इन्हें भगवान माना, खुदा माना। मगर एक इंसान से मोहब्बत करे, और वो भी उसको खुदा समझ कर। जानता है कि वो इंसान है, जानता है कि वो इंसान है, मगर उसको खुदा समझ कर उससे मोहब्बत करता है। खुदा को सामने देखता है, उसकी सजदा नहीं करता है, और उस इंसान की सजदा पर सजदा, सजदा पर सजदा, सजदा पर सजदा करता है। ये नहीं कि खुदा को नहीं देखा है, खुदा को नहीं देखता है, खुदा को भी देखता है, खुदा को भी देखा है, मगर कभी उसकी सजदा नहीं किया, कभी उसके आगे नहीं झुका। क्यों? ईमानदारी है। जहाँ दिल झुका है वहीं सर झुकेगा, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। दिल जहाँ झुका सर वहीं झुकेगा, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। हमारा दिल झुका हमारी महबूब के आगे, सर वहीं झुकेगा। कभी खुदा के आगे दिल नहीं झुका, तो फिर सर क्यों झुकेगा खुदा के आगे। दिल ही नहीं झुका खुदा के आगे, सर क्यों झुकेगा। दिल झुक गया महबूब के आगे, अब सर क्या है। सर भी कटा देंगे, सर भी झुका देंगे, जान भी लुटा देंगे, पूरी जिंदगी निछावर कर देंगे। तो ये इंसान बुद्ध से, महावीर से, कबीर से, नानक से, मोहम्मद से मशहूर ज़्यादा नहीं है, चर्चा ज़्यादा नहीं है। मगर पूछिए इनसे, बुद्ध से, कबीर से, नानक से, मोहम्मद से, महावीर से, नहीं तो पूछिए खुदा से कि वो इंसान जो इंसान को इंसान नहीं समझकर खुदा समझकर, और खुदा को खुदा नहीं समझकर उसकी सजदा नहीं करता है, और इंसान को इंसान नहीं समझकर खुदा समझकर उसकी सजदा करता है, तो क्या वो कुफ्र करता है। जानता है कि वो खुदा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, बस एक मामूली इंसान है, कुछ भी उसके पास नहीं है। थी सजदे की आदत ऐब तुझे, सभी के नज़र में खुदा कर गए। थी सजदे की आदत ऐब तुझे, सभी के नज़र में खुदा कर गए। सजदे की आदत, सबकी नज़र में बुत को खुदा कर दिया। तो देखिए, प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, इश्क जो है, कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर ये आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में नहीं है तो खुदा भी मिल गया आपको, खुदाई भी मिल गई आपको। ये लालो जवाहर, ये ताजो तख्त, ये लालो जवाहर क्या है। इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते। यादे सनम देख कर यादे खुदा भूल गया।
याद सनम देखकर, याद खुदा भूल गया, खुदा की याद में डूबा था, भूल गया सनम की याद देखकर, याद सनम देखकर। तो अगर खुदा के पास कुछ सबसे ज़्यादा अनमोल तोहफा है तो है मोहब्बत, वह है प्रेम, वह है इश्क। और वो जिसको मिला है उसको अब खुदा नहीं चाहिए, अब उसको खुदा नहीं चाहिए। मोहब्बत ही उसके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। इसलिए प्रेमी का प्रेम ही पर्याप्त है। उसे गुरु की जरूरत, उसे ध्यान की जरूरत नहीं, उसे किसी आश्रम, किसी मंदिर, किसी पूजा की जरूरत नहीं। प्यार को पूजा कहते हैं, प्यार के परवाने, प्यार सनम है, प्यार खुदा, दुनिया को समझाता चल। तो देखिए यहाँ हम जो बात बोल रहे हैं, आप बड़े बातें सुन रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर, कोई असर नहीं पड़ेगा आप पर, क्योंकि आप बुद्धि से, विवेक से और मन से इस बात को सुनेंगे। और इस बात का असर आप पर कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कभी प्रेम किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, वो भी किसी इंसान से, वो भी किसी मामूली इंसान से, कोई महान इंसान से नहीं, कोई अजीम, कोई बड़ा इंसान से नहीं, कबीर से, नानक से, मोहम्मद से, बुद्ध से, महावीर से नहीं, सड़क छाप इंसान से, चलता फिरता, जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, उस इंसान से आपने मोहब्बत किया। क्या वो देगा, क्या आप उससे लेंगे, उसके पास क्या है? मगर आपने उसे खुदा कर दिया, आपने उसे खुदा कर दिया, खुदा के सामने उसका सजदा कर दिया। पहले दिल दे दिया, फिर सर दे दिया, फिर जान दे दिया, फिर जिंदगी पूरा दे दिया, भर दिया अपना सब कुछ उसको देकर, उसे माला माल कर दिया। और अपने भिखारी बन करके, मजनू, सब कुछ लैला पर निछावर करके सेहरा में भटक रहा है, पूरी जिंदगी, पूरी जीवन निछावर कर दिया। और मजनू बन करके, दीवाना बन करके रेगिस्तान में भटक रहा है, जहाँ पानी भी नहीं है वहाँ। तो फिल्मों में देखकर तो थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है, मोहब्बत कुछ चीज़ है, प्रेम कुछ चीज़ है, मगर जब तक आपके साथ नहीं हुआ है आप नहीं जान सकते। अब इस पूरी दुनिया में हम तो खोज रहे हैं, आज के दौर में, अभी के दौर में ओशो मिले, जडो कृष्णमूर्ति मिले, ये सब ध्यान करने वाले, प्रेम करने वाले नहीं। प्रेम करने वाले मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पागल है, दीवाना है, पागल है, दीवाना है, एक लड़के के पीछे या एक लड़की के पीछे। मजनू से कहा, रे क्या है इस काली लैला के अंदर, तुझे खूबसूरत हूर परी जैसी लड़की ला कर देते हैं, छोड़ दे इसको। उसने कहा, तुम मेरी नज़र से देखो,
लैला काली नहीं है, लैला से ज़्यादा खूबसूरत हूर परी मलाइक नहीं है। शेहरा में खुदा भी आया और कहा, अरे मजनू, क्या है लैला में? मैंने ही तो लैला को बनाया, क्या उसमें रखा है? तू मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? मेरे पास सब कुछ है, पूरी कायनात है, सारे मखलूक़ात का मालिक हूँ, खालिक हूँ, खुदा हूँ। मुझसे मोहब्बत कर, मुझसे प्रेम कर। इस शेहरा में भटकता है, वो भी एक काली कलौठी लड़की के लिए। तो मजनू ने कहा कि तुमने बनाया है और तुम जानते हो कि लैला क्या है? तो बोले, हाँ, लैला कुछ नहीं है, लैला में कुछ भी नहीं है, काली है, कलौठी है, सुंदर खूबसूरत भी नहीं है। मजनू ने कहा, तुम्हारी आंख लैला को नहीं देख सकती, जबकि खुदा था। खुदा से कहा, तुम्हें मेरी आंखों से देखना पड़ेगा। तो मेरी आंखों से देखो, पागल हो जाओगे, दीवाना हो जाओगे, खुदाई छोड़ करके शेरा में भटकोगे। जैसे मैं अपना रियासत छोड़ करके रेगिस्तान में भटक रहा हूँ, ऐसे ही तुम भी अरसे आजम छोड़ करके, अपनी खुदाई छोड़ करके लैला के इश्क में शेरा में भटकोगे। मेरी नज़र से देखोगे तब ना। खुदा ने कहा कि खुदा जब शेरा में भटकने लगेगा तो दुनिया का क्या होगा, सबका क्या होगा? तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम भटको। मेरा तो पूरी कायनात मेरी दुनिया है, और मैं अगर भूल से भी लैला का आशिक बन जाऊं तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो तुम्हें अपनी दुनिया का परवाह है, मेरी भी तो दुनिया थी, और मैंने अपनी पूरी दुनिया निछावर कर दिया। लैला पर मजनू अपना पूरा जीवन, पूरी दुनिया निछावर कर दिया। वहाँ खुदा छोटा पड़ गया मजनू के आगे, क्योंकि कहा कि मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी एक लैला के पीछे। तो बोला, मेरी दुनिया बर्बाद ही न हुई है, मैंने अपनी दुनिया बर्बाद ही न किया है एक लैला के इश्क में। क्या मिला है मुझे सिवाय बर्बादी के, सिवाय शेरा रेगिस्तान के? क्या मिला है मुझे? मगर लैला मेरे लिए सब कुछ है। मेरी आंखों से देखो। बोला, नहीं, तुम्हारी आंखों से देखेंगे तो हम भी मजनू हो जाएंगे। तुम देखो लैला को, मैं नहीं देखूंगा। मेरी बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी कायनात है, इसको देखना है। तो तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी कायनात जैसी वैसे ही मेरी भी दुनिया थी। लाख जन्म से वो बदतर, अपना घर फिर अपना घर है। तुम्हारा दुनिया, तुम्हारा संसार, तुम्हारा जहान जैसे तुम्हें अजीज है, वैसे मेरा भी छोटी सी दुनिया थी जो मेरे लिए अजीज थी, जिसको मैंने लैला के इश्क में निछावर कर दिया। तो क्या ऐसी चीज़ है लैला के अंदर? बोला, खुदा होकर तुम नहीं जान सकते तो मैं बताकर तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? खुद ही तुम नहीं जान सकते जबकि तुम खुदा हो, तो मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ? मैं तो खुदा भी नहीं हूँ। तो यहाँ मोहब्बत के आगे खुदा को झुकना पड़ा है। इसलिए ये इंसान तो क्या है, खुदा के भी आगे कभी प्यार झुकता नहीं। ये इंसान तो क्या है, खुदा के भी आगे कभी प्यार झुकता नहीं, कभी प्यार झुकता नहीं। प्यार के आगे खुदा झुकता है, खुदा के आगे प्यार झुकता नहीं। तो खैर, ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क, ऐसा प्रेम मुझे मुयस्सर हुई, वो भी 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में, पूरी तरह से नौजवान भी नहीं था,
बचपन की आखिरी पड़ाव थी, जहाँ से जवानी शुरू होगी, जहाँ से बचपना ख़त्म होगा, वहाँ पहुँचा था मैं। और मुझे इश्क हो गई, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई। वो भी लड़की 12 साल की, मेरी उम्र 14 साल की, उसकी उम्र 12 साल की। अब इतना समझ लीजिए कि वो बाहर नहा रही है एक जंघिया पहन करके। एक लड़की बाहर नहाएगी जंघिया पहन करके, तो सोचिए कि वो कितना कम उम्र की है। 12 साल तो मैंने बहुत कह दिया, 12 साल भी नहीं, 5-6 साल की होगी, बस 5-6 साल की होगी। तभी तो बाहर ट्यूबवेल पर पानी चलाकर खुले बदन नहा रही एक छोटी सी जंघिया पहनकर। किसी से शर्म नहीं लगा उसको, किसी से नहीं शर्माई। और मुझे देखकर उसे एक झटका लगा। पहली बार उसने मेरी नज़र से नज़र मिलाई और शर्मा गई। बस वहीं से शुरू होगी, वहीं से उसकी आत्मा, उसकी रूह जाग गई। उसके बाद से उसकी आंखों में किसी को भी मैंने नहीं देखा, उसकी आंखों ने किसी को भी नहीं देखा जिस तरह से मुझे देखा। और मैंने भी जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा जिस तरह से उसको देखा। पहली बार मैंने उसको देखा। कभी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। ज़्यादा लड़की जहाँ होती थी रास्ता बदल देता था, लड़कियों से दूर रहता था, लड़की के पीछे भागने वाले से दूर रहता था। मगर अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसकी नज़र हम पर पड़ी, और वहाँ से मेरे अंदर की रूह जो है जाग गई, प्रेम जो है जाग गई। जैसे कोई सोए हुए तार पर उंगली रख दिया और सितार बज गई, सितार बज गई। और वहाँ से जो सिलसिला चला, छः साल की लड़की और मैं 12 या 10 साल का, कितना कम उम्र है, कितने छोटा। जैसे लैला मजनू में देखे होंगे बचपन में खेलते हुए, बचपन में ही इश्क थी, मोहब्बत थी दोनों में। उतना बचपन में इश्क थी गहरी कि मजनू को मारा तो लैला पर दाग पड़ी। ये देखकर उस्ताद की आंख से पानी गिर गई और रोने लगा। इतनी मोहब्बत गहरी इन बच्चों के अंदर, इतनी गहरा इश्क इन बच्चों के अंदर। अरे बच्चे हैं और इतने गहरी मोहब्बत, गहरे इश्क में डूबे हैं कि मजनू को मारा तो लैला के हाथ पर दाग उठी। और ये चला पूरी जिंदगी। लैला को मारा, फिर मजनू को मारा और लैला के पीठ पर दाग उठी। ये देखकर हंटर फेंक दिया, माफी मांगा। ये करिश्मा 2 बार हुई। एक बचपन में उस्ताद ने मारा मजनू के हाथ पर, दाग उठाए लैला के हाथ पर। जवानी में मजनू को कैद करके मारा गया और लैला के पीठ पर दाग उठा, सारे हंटर का दाग। तो ये मोहब्बत, ये इश्क, इस पर कितना हम कहें। इसीलिए तो इस पर किताबें नहीं बनी, ग्रंथ शास्त्र नहीं बनी, इस पर चर्चा नहीं हुई। फिल्में बनाई गई काल्पनिक हिसाब से, ख्याली हिसाब से, मगर सच में हकीकत में तो वही जानते हैं, दीवाने की बातें दीवाने ही जानते हैं।
जलने में क्या मज़ा है परवाने जानते। आज मैं बोला, कभी नहीं बोला हूँ, शब्द ही नहीं मिलती थी, लफ्ज़ ही नहीं मिलता था। सोच लीजिए कि 12 साल 14 साल की उम्र से शब्द लफ्ज़ अल्फाज नहीं मिली, आज मिल गई और मैंने इतना कह दिया। हालांकि बहुत मैंने कहा है, एक इशारा काफ़ी है समझदारों के लिए, तिनके का सारा काफ़ी है बचने वालों के लिए।